सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ डार्क रूम। डार्क रूम जो है एक्सरे में जो यूज़ होता है। डार्क रूम, व्हाट इज़ डार्क रूम, इसका काम क्या होता है, इसके अंदर जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें मिलती है, ये सब चीज़ें आज जो है हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो डार्क रूम जो है यहाँ पे इसका एक और नाम भी है दैट इज़ फिल्म प्रोसेसिंग रूम। दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है, फिल्म की प्रोसेसिंग भी होती है। कि फिल्म की जो प्रोसेसिंग होती है, जो इमेज बनती है हमारे पास, वो किस वजह से बनती है, इसी डार्क रूम के अंदर ही इसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। अब ये जो डार्क रूम है दैट इज़ यूज्ड इन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। जो हमारे पास पहले जो रेडियोग्राफी यूज़ होती थी, जो पहले टाइप की जो हमारे पास एक्सरे सिस्टम था, उनमें ये यूज़ होता था। लेकिन अब जब हमारे पास डिजिटल सिस्टम आ गया, डीआर सिस्टम आ गया, ये तो है सीआर, कन्वेंशनल मींस सीआर सिस्टम में यूज़ होता था। अब हमारे पास डीआर सिस्टम आता है। डिजिटल रेडियोग्राफी जब आ गई तो उसमें डिजिटल कैसेट्स आ गई, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी अब डार्क रूम की। तो डार्क रूम अब जो डीआर सिस्टम में वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। अब हमें इस डार्क रूम की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे पास फिल्म है वो सेंसिटिव होती है। द फिल्म, एक्सरे फिल्म इज़ सेंसिटिव टू दीज थ्री फैक्टर्स। अब किस किस पे? लाइट पे। ये लाइट की वजह से ये क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और प्रेशर सेंसिटिव होता है। इसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर लाइट होनी चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर भी हमारे पास इसमें नहीं लगना चाहिए। ठीक है। अब ये जो प्रेशर है, प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं, बॉक्सेस का यूज़ करते हैं जिनको हम वर्टिकली प्लेस करते हैं। तो जब वर्टिकली प्लेस करेंगे तो प्रेशर नहीं लगेगा। इन बॉक्सेस के बारे में आगे मैं डिटेल में समझाऊंगा। अब हमारे पास जो ये फिल्म होती है, एक्सरे फिल्म जो होती है, उसमें एक लेयर होती है। किसमें? एक्सरे फिल्म जो होती है उसमें एक लेयर होती है। जो कैसेट हमारे पास है उसमें एक लेयर होती है, इमल्शन लेयर। क्या लेयर होती है? इमल्शन लेयर। मैंने समझाया हुआ है कि पहले जो मैंने समझाया है अपने एक लेक्चर में, जहाँ पे मैंने बताया है फिल्म की टाइप्स क्या है और वहाँ पे जो है कैसे वो स्टोर रहती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है। वो आप लेक्चर पे देख सकते हो मेरी यूट्यूब वीडियो पे। तो मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा एक इमेज दिखाता हूँ मैं आपको कि ये जो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ कैसेट। ये क्या है आपके पास? कैसेट। इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप लेयर, दैट इज़ प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर होती है इमल्शन, उसके नीचे होती है एडहेसिव लेयर और सबसे इसके अंदर क्या होती है? बेस लेयर। पहले बेस लेयर, एडहेसिव लेयर, फिर इमल्शन वाली और फिर प्रोटेक्टिव लेयर। अब इसमें जो ये इमल्शन लेयर है, जो ये इमल्शन लेयर आपको दिख रही होगी अंदर से, कौन सी वाली? ये जो लेयर आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इमल्शन। ये बनी होती है सिल्वर हैलाइड की, सिल्वर हैलाइड की, और मोस्टली कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसी में क्या होता है, ये इमेज जो हमारे पास रिकॉर्ड होती है। अब क्या होता है, इसमें इमेज रिकॉर्ड हो गई। अब डार्क रूम में जब पूरा का पूरा डार्क रूम मीन्स कि उसमें अंधेरा ही अंधेरा होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर अंधेरा होगा तो काम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक और हम लाइट भी लगाते हैं, जो हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है फिल्म्स पे, इनसे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है फिल्म पे। वो लाइट जिनसे एक्सरे फिल्म पे इफ़ेक्ट ना पड़े उसी को क्या बोलते हैं? सेफ लाइट। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं, वो लाइट जिनसे एक्सरे फिल्म्स पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े उनको बोलते हैं सेफ लाइट। अब ये क्या होते हैं? फिल्टर्ड लैंप। लैंप की तरह क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। अब आपको क्या है, ये चार बातें इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है। फिल्टर्ड लैंप के बारे में। अब ये जो हमारे पास लाइट है, या तो ये ऑरेंज हो सकता है, ऑरेंज कलर की लाइट, या हो सकती है रेड कलर की लाइट। ठीक है। रेड जो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द लाइट हमारे पास यूज़ होती है डार्क रूम में। अब आपको क्या है, ये लाइट जो है आंखों के सामने नहीं लगानी है बिल्कुल। ये क्या करना है आपको, ये 4 फीट अबो हेड मीन्स जो जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, जो आपका वर्किंग एरिया है, वर्किंग एरिया से ये 4 फीट ऊपर होना चाहिए। 4 फीट या 1.2 मीटर हमारे पास, कितना? 1.2 मीटर, और 4 फीट अबो क्या होना चाहिए? वर्किंग एरिया में। अब यहाँ पे मैंने बोला था फिल्टर्ड लैंप। अब यहाँ पे जो है फिल्टर्स भी इसमें यूज़ होते हैं ताकि जो हमारे पास लाइट है वो अच्छी आ जाए। ठीक है। फिल्टर का काम ही होता है कि जो हमारे पास चीज़ें हैं वो अच्छे मिले। फिल्टर क्या करता है? क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के हमारे पास लाइट देता है।
अब ये फ़िल्टर्स जो हैं वो किस किस के बने होते हैं, या तो वो बने होंगे GBX के, या बने होंगे वो कोडक फ़िल्टर्स के। किसके? GBX और कोडक फ़िल्टर्स के। अब जो ये हमारे पास लाइट है, इनकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? इनकी वेवलेंथ होनी चाहिए 600 टू 650 नैनोमीटर। क्या होनी चाहिए इनकी वेवलेंथ? 600 टू 650 नैनोमीटर। ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि हमारा जो ये सेफ लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब लोकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, लोकेशन में पढ़ते हैं कि हम ये जो डार्क रूम है वो कहाँ होना चाहिए। जो डार्क रूम है वो होना चाहिए नियर एक्सरे रूम। क्यों क्या होना चाहिए? एक्सरे रूम के नज़दीक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर ये दूर होगा तो जो हमारे पास एक्सरे फिल्म होती है, जो कैसेट होती है, वो लाइट की तरफ क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगी। उसको लाइट पड़ेगी तो हमारे पास क्या होगा? उसको लाइट एक्सपोजर मिलेगा। या क्या हो सकता है, अगर हमारा जो डार्क रूम होगा वो दूर हो सकता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? हाथों से क्या हो जाए? ये फिल्म गिर जाए और फिल्म जो ये कैसेट होती है उसको डैमेज होगा। इसलिए क्या होना चाहिए? नियर एक्सरे रूम। अब अगर आपके पास जो है एक या एक से ज़्यादा एक्सरे रूम्स होंगे, क्या एक या एक से ज़्यादा, देखो एक रूम के लिए तो एक डार्क रूम रहेगा, लेकिन जब आपके पास जो है डार्क रूम जो है वो क्या होगा? डार्क जो हमारे पास एक्सरे रूम्स है वो ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, तो आपका जो डार्क रूम है वो कहाँ पे होना चाहिए? वो सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, सेंटर में ये होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 एक्सरे रूम है, 1, 2 और 3, तो आपका जो यहाँ पे डार्क रूम होना चाहिए वो तीनों के सेंटर में होना चाहिए, ना इससे दूर, ना इससे दूर, ना इससे दूर। फॉर एग्जांपल यहाँ से भी 5 ये मीटर मान के चलो, यहाँ से भी 5 मीटर्स और यहाँ से भी 5 मीटर्स, मीन्स कि इक्वल लेंथ पे होने चाहिए। ठीक है, मीन्स के सेंटर में क्या होना चाहिए? हमारा डार्क रूम, जब बहुत सारे एक्सरे रूम्स होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जो हमारा डार्क रूम है वो दो चीज़ों के नज़दीक नहीं रखना है, उनको दो चीज़ों के नज़दीक जो है बनाना नहीं है, डार्क रूम वहाँ पे नहीं बनाना। जैसे कि डैम्पिंग एरियाज़ और हॉट एरियाज़, ना डैम्पिंग एरियाज़ में ना हॉट एरियाज़ में। डैम्पिंग में क्या करते हो आप? कचरा वगैरह फेंकते हो तो वहाँ पे क्या होता है? मॉइस्चर होगा। और हॉट एरिया में क्या होता है? टेम्परेचर। तो जैसे कि आप क्या करते हो डार्क रूम में? डार्क रूम में आप फिल्म प्रोसेसिंग करते हो, तो वैसे ही फिल्म हमारे पास क्या होती है? सेंसिटिव होती है टेम्परेचर से। अगर आपने इनको हॉट एरिया में रखा तो क्या हो सकता है? हमारा जो फिल्म प्रोसेसिंग में जो है क्या हो सकता है? फिल्म्स पे इफेक्ट पड़ सकता है इस टेम्परेचर से। अब देखते हैं इसका आइडियल डिज़ाइन। जो आइडियल डिज़ाइन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आइडियल डिज़ाइन में कि आइडियली आपका कैसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले होना चाहिए लाइट प्रूफ, मीन्स कि यहाँ पे लाइट अंदर नहीं जानी चाहिए। ठीक, आपका टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए 20 टू 25 डिग्री। ये हमारा होता है रूम टेम्परेचर भी। ठीक है, अगर आपके ऑप्शंस में कहीं पे कभी पूछा जाए कि आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर रूम टेम्परेचर कहीं लिखा होगा तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, 20 टू 25 डिग्री। सेफ लाइट, सेफ लाइट भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला कि सेफ लाइट आपकी क्या होनी चाहिए? या तो रेड कलर की या ऑरेंज कलर की आपकी होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी, अभी ह्यूमिडिटी होता है एयर में नमी, एयर में वाटर कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। अब वो कितना होना चाहिए? 40 टू 60%। अब बहुत सारे जो है बच्चों का जो है यहाँ पे क्वेश्चन होता है, क्या आपका जो डार्क रूम है क्या हमेशा ही उसमें वैसे ही डार्क डार्क रहता है? कोई और लाइट वहाँ ले ही नहीं सकते हम? नहीं, जब हमारा फिल्म प्रोसेसिंग है तब जो है सिर्फ आपकी होनी चाहिए कौन सी वाली लाइट? सेफ लाइट। अगर आपको कोई और कभी जो है इंस्पेक्शन या कुछ और चीज़ करना होता है, तब जो है हमारे पास क्या है? हम बाकी लाइट्स वगैरह भी अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान वो लाइट यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान से जो है नोट करके रखेंगे। स्ट्रक्चर, अभी जो ये हमारे पास डार्क रूम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? आपको याद रखना है कि डार्क रूम हमारा होना चाहिए स्क्वायर शेप्ड। स्क्वायर में आपको ये पता होता है कि स्क्वायर में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सारी जो है हमारे पास क्या होती है? इक्वल होती हैं। किसमें? स्क्वायर में। ठीक है, और कितनी होनी चाहिए? 10 फीट्स। कितनी? 10 फीट्स। आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो डार्क रूम है उसमें विंडो नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ डोर्स होती हैं। इसके अंदर
डार्क रूम में जो है हमारा क्या होना चाहिए, ब्लैक कलर, क्या होना चाहिए, ब्लैक कलर से पेंट होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि वाइट कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है सारे लाइट्स को, और ब्लैक क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सारी लाइट्स को। तो ब्लैक कलर जब होगा, जो भी रिफ्लेक्शंस वगैरह होगा ये उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब आते हैं वॉल्स पे, जो इसकी दीवारें वगैरह हैं उनको पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे कि वॉल्स आपको पता है, वॉल्स क्या होता है, वॉल्स में अब देखेंगे कि वॉल का कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक कलर होना चाहिए वॉल्स का। और ये कवर किन से होना चाहिए, ये कुछ केमिकल्स हमारे पास है, वो मैं बताता हूँ वो किन किन से कवर होना चाहिए। जैसे कि आपका जो डार्क रूम है, आप वहाँ पे केमिकल्स का भी यूज़ करते हो, किन का यूज़ करते हो, केमिकल का यूज़ करते हो। वो मैं आपको फिल्म प्रोसेसिंग में वो केमिकल्स के बारे में बताऊंगा। तो केमिकल्स जब होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो दीवार हो सकती है वो खराब हो सकती है। तो यहाँ पे मीन्स कि ये वॉल होनी चाहिए केमिकल रेजिस्टेंट। केमिकल क्या होनी चाहिए, केमिकल रेजिस्टेंट। सिरेमिक टाइल्स, हमारी जो टाइल्स है वो सिरेमिक टाइल्स होनी चाहिए, ये भी क्या होती है, इन पे भी केमिकल्स का कोई असर नहीं होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक का भी हम यूज़ करते हैं, जैसे आप प्लास्टिक यूज़ करते हो कहीं पे भी तो उसको आप वॉश भी कर सकते हो, उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है इन केमिकल्स से। वार्निश भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आप इन चीज़ों का जो है याद रखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं। केमिकल रेजिस्टेंट होना चाहिए, और उसमें क्या है, ये टाइल्स होनी चाहिए, कौन सी टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स, वार्निश और प्लास्टिक वगैरह। अब इन जो चीज़ों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से हमारे पास क्या होता है, अच्छी रिफ्लेक्शन मिलती है ड्यूरिंग फिल्म प्रोसेसिंग। अभी ये किसकी रिफ्लेक्शन होती है, ये जो हमारे पास सेफ लाइट की, जो हमारे पास लाइट आएगी, जो सेफ लाइट वाली लाइट होगी, उससे अच्छी रिफ्लेक्शन मिलेगी। किन की वजह से, इन जो मटेरियल्स की वजह से ड्यूरिंग फिल्म प्रोसेस। अब आपकी वॉल जो है वो किस चीज़ से बनती है, जैसे हम घर बनाते हैं तो वॉल हम या तो कंक्रीट के बनाएंगे या हम क्या बनाएंगे, ब्रिक्स से बनाते हैं। तो अगर आपकी जो वॉल्स हैं वो अगर बनी होंगी ब्रिक्स से, अगर वो ब्रिक्स से बनी होंगी तो आपको कितनी थिकनेस यूज़ करनी है उस वॉल की, 150 हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्रिक्स की थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ब्रिक्स की थिकनेस नहीं, अगर वॉल आपने बनाई ब्रिक्स की तो जो वॉल होगी उसकी थिकनेस होनी चाहिए इस केस में 150 और अगर कंक्रीट की दीवारें बनाई तो तब जो दीवार की थिकनेस होनी चाहिए दैट इज 225 प्लास्टर आपका कितना होना चाहिए, 25 अगर आप देखो, अब आप ब्रिक्स लगाते हो या कंक्रीट के आप वॉल्स बनाते हो तो बाहर से प्लास्टर तो आप करते ही हो, ऐसे ही थोड़ी ना आप ब्रिक्स से ही काम चलाते हो, आप क्या करते हो, बाहर से प्लास्टर भी लगाते हो। तो प्लास्टर आपका कितना थिक होना चाहिए, 25 अब इतनी चीज़ें होने के बाद हम क्या करते हैं, एक लेड की कवरिंग भी लगाते हैं। चाहे एक्सरे आपने देखा होगा, सीटी देखा होगा, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट देखा होगा, सब जगह क्या होता है, जो वॉल्स है वहाँ पे लाइन होती हैं विद किससे, लेड से, ताकि लेड क्या करता है, वो एक्सरेज को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है और बाहर एक्सरेज नहीं आती हैं, ठीक है। इनमें से भी क्या होता है, जो रेज है वो बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है। अब लेड की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 2 अब जो है आपको एक एक्सेप्शन भी मिल सकती है, जैसे कि ये तो होता नहीं है, लेकिन अगर एक्सेप्शन में कभी क्या होगा, जो वॉल है हमारे पास थिक नहीं होंगी, मींस कि वो थिन होंगी, पतली होंगी, तो उन केसेस में आप क्या करोगे, लेड की शीट्स लगाओगे। क्या लगाओगे, लेड की शीट्स लगाओगे। अब होता है हमारा सीलिंग मीन्स हमारा छत जो होता है, छत में जो है आपने अवॉइड करना है प्लास्टर, जो प्लास्टर है आपने वहाँ पे नहीं लगाना है। क्यों, अभी प्लास्टर जब आप लगाते हो, जैसे आप देखते हो कि घरों में क्या होता है, वो पपड़ी जैसी कुछ निकलती है, वो जो है रेत जैसी गिरती रहती है ऊपर से, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्लैक्स। अब अगर ये हमने जैसे फॉर एग्जांपल क्या किया होगा, प्लास्टर लगाया होगा, तो ये फ्लेक्स ऊपर से गिरेंगे जिसकी वजह से हमारे जो फिल्म्स हैं वो क्या होंगी, डैमेज होंगी। अब फ्लोर जो हमारे पास नीचे से होगा, फ्लोर जो हमारे पास होता है वो कैसा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कहीं ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो स्मूथ होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए। और इसमें जो है हमारे पास टाइल्स भी लगी होनी चाहिए, जैसे कि आपने वॉल्स में देखी कौन सी टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सिरेमिक टाइल्स ही यूज़ करोगे। अब सिरेमिक टाइल्स, किसी का क्वेश्चन होता है क्यों सिरेमिक टाइल्स हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये होते हैं ड्यूरेबल का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम तक जो है ये चलती रहती हैं। केमिकल
रेजिस्टेंट, मैंने बोला था ऊपर भी जो टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंट। और ये है इजी टू क्लीन, इनको आराम से जो है हम क्लीन कर सकते हैं। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है दैट इज पास बॉक्स। क्या? पास बॉक्स। पास का मतलब ये होता है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह के लिए लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पास बॉक्स क्या काम क्या होता है, ये कनेक्ट करता है, क्या करता है, ये कनेक्ट करता है एक्सरे रूम को किसके साथ, डार्क रूम के साथ, ठीक है। पास बॉक्स का आपको पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पास बॉक्स, तो पास बॉक्स का फंक्शन यही होता है, ये क्या करता है, एक्सरे रूम को कनेक्ट करता है किसके साथ, डार्क रूम के साथ। अब ये क्या करता है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे कि आपकी एक्सपोज्ड कैसेट्स होती हैं। एक्सपोज्ड कैसेट्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोज कैसेट्स का मतलब होता है कि आपने अभी किसी का एक्सरे किया होगा, तो अभी जो हमारे पास कैसेट होगी उस पर इंफॉर्मेशन होगी किसकी, इमेज की, उसी को बोलते हैं एक्सपोज्ड कैसेट। अब इस एक्सपोज कैसेट को क्या करना है, डार्क रूम तक पहुंचाना है, तो उसी का फंक्शन, वो किसका फंक्शन है, पास बॉक्स का। अब पास बॉक्स जो है आपका होना चाहिए लाइट प्रूफ, मीन्स के अंदर से इसको लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइट हमारे पास कैसेट क्या होती है, लाइट सेंसिटिव, तो उसमें लाइट जा सकती है। और ये होना चाहिए एक्सरे प्रूफ कंटेनर, ना इसमें लाइट जानी चाहिए और ना इसमें एक्सरेज जानी चाहिए। अब जो है इसमें क्या होता है, इसमें दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें दो तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं, दो जाने के लिए, एक आने के लिए और दूसरा जाने के लिए। अब जब आप यहाँ पे क्या होगा, एक आप क्या होगा एक्सपोज्ड फिल्म्स के लिए, जहाँ से आप एक्सपोज्ड फिल्म ले जाओगे, दूसरा जहाँ से अनएक्सपोज्ड फिल्म आप लाओगे। ऐसा नहीं हो कि एक ही दरवाजे से आप अंदर भी जा रहे हो और आ भी रहे हो वहीं से, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक एक्सपोज्ड फिल्म के लिए, दूसरा अनएक्सपोज्ड फिल्म के लिए। और एक और चीज़ आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ये दोनों डोर्स क्या एक ही टाइम खुलती है, नहीं, इनमें क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। अगर आपने ये वाला डोर खोला होगा जहाँ से आपको एक्सपोज्ड फिल्म लेनी हो, उस टाइम क्या होगा, अनएक्सपोज्ड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, मीन्स के दोनों डोर जो है एक साथ कभी भी नहीं खुल सकते, ठीक है। अब ये जो पास बॉक्स है ये बना होना चाहिए एक तो लेड से और दूसरा स्टील से। लेड से क्यों कि एक्सरेज ना पड़े इस पे, ठीक है। और क्या होना चाहिए, स्टील का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कहाँ होता है हमारा पास बॉक्स, ये माउंटेड होता है ओवर एक्सरे वॉल एडजेसेंट टू डार्क रूम की वॉल के साथ। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास एक्सरे रूम और डार्क रूम के बीच जो हमारे पास एक वॉल होगी, मैं एक डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एक्सरे रूम यहाँ से, और यहाँ से क्या है, डार्क रूम। तो इन दोनों के बीच में जो ये वॉल है दिस इज़ कॉल्ड एडजेसेंट वॉल, क्या बोलते हैं इसको, एडजेसेंट वॉल। तो ये हमारे पास जो पास बॉक्स है वो यहीं पे कनेक्ट होता है, कहाँ पे, यहाँ पे कनेक्ट होता है, ताकि यहीं से आप अंदर भी जाओ और यहीं से आप बाहर भी आ जाओ। दिस इज एडजेसेंट वॉल, और वहीं पे आपका क्या होता है, ये जो हमारे पास बॉक्स होता है। अब मैंने बोला इसमें ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, मींस आपने एक दरवाज़ा खोला तो दूसरा क्या है, अपने आप बंद हो जाता है उस टाइम। अब यहाँ पे जो है डोर्स होती हैं, डोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, डोर हमारे पास बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल डोर क्या होता है। सिंगल डोर में क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट है, मीन्स सबसे सिंपलेस्ट और सबसे चीपेस्ट मीन्स सस्ता होता है। डबल डोर में हमारे पास क्या होगा, दो तरह की डोर्स होंगी, मीन्स इसमें क्या होगा, एक जो है ओपन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है, बंद होता है। तीसरा हमारे पास है लेब्रिंथ एंड मेज टाइप एंट्रेंस। लेब्रिंथ एंड मेज टाइप एंट्रेंस, इसमें क्या होता है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से किस में जो है डोर नहीं होता है, तो आपने बोलना है लेब्रिंथ एंड मेज टाइप एंट्रेंस, इसमें जो है डोर नहीं होता है। अब किसी का क्वेश्चन होगा डोर नहीं होता है तो अंदर कैसे जाते हैं, इसमें क्या होता है, एक एल शेप्ड क्या होता है, एक जगह होती है एल शेप कि यहाँ पे क्या है, आने के लिए जगह होती है। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप ये है, ये आपका यहाँ पे क्या है, डार्क रूम, क्या है यहाँ पे, डार्क रूम, और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे एल शेप होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे एल शेप्ड जो है हमारे पास है, दिस इज़ यूज्ड फॉर द
जो हमारे पास जो है कम्युनिकेशन के लिए आने जाने के लिए यहाँ पे जो रास्ता होता है दैट इज़ एल शेप्ड। और यहाँ से क्या होता है क्विक इवैक्यूएशन। क्विक इवैक्यूएशन होता है जल्दी जल्दी भागना। कब हम जल्दी यहाँ से क्या है भाग सकते हैं, कब ड्यूरिंग द एमरजेंसीज़ के वक्त, क्योंकि अंदर केमिकल्स हो सकते हैं, केमिकल होते हैं, तो कहीं कभी कुछ इमरजेंसी पड़े तो यहाँ से हम जल्दी जल्दी भाग सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इस जो लेबरिंथ वाले एरिया में आपका जो है कैसा आपका होना चाहिए स्ट्रक्चर। तो आपकी इसकी हाइट होनी चाहिए 2 मीटर। कितनी होनी चाहिए 2 मीटर। लेंथ आपकी जो है 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी लेंथ आपकी 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और हाइट जो आपकी है दैट इज़ 2 मीटर। 2 मीटर हाइट और लेंथ हमारे पास आप मान के चलो कि 3 मीटर होनी चाहिए। और ब्रेड्थ जो है आपकी 700 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाइट कितनी, हाइट हमारे पास 2 mm और लेंथ हमारे पास 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे पास विड्थ है या ब्रेड्थ है दैट इज़ नॉट ग्रेटर देन 700 mm। अब यहाँ पे एक और डोर हम देखते हैं, रिवॉल्विंग डोर। जैसे आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा पार्क वगैरह में, तो क्या होता है ये रिवॉल्विंग डोर होता है। हम क्या करते हैं उसको ऐसे घुमाते हैं तो क्या है हम फिर उसी से अंदर जाते हैं। इसमें क्या होता है ये टाइप ऑफ डोर हमारे पास मॉडर्न डार्क रूम्स में होता है। जो आज के नए के ज़माने के जो डार्क रूम्स आए थे फिर उनमें जो है यूज़ होता है क्या, रिवॉल्विंग डोर। अब रिवॉल्विंग डोर जो है ये रोटेटिंग डोर होता है, मीन्स ये रोटेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एंट्री है वो स्लो होती है। ठीक है, अब इसमें 2 तरह के सिलेंडर्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें 2 तरह के सिलेंडर्स होते हैं। 2 सिलेंडर्स इसमें जो है होते हैं। जो आउटर वाला है क्या होता है, जो आउटर वाला इसमें होता है दैट इज़ फिक्स्ड और इनर हमारे पास क्या होता है रोटेटिंग। मान के चलो ये जो आउटर है ये आपका क्या होगा फिक्स, और ये जो आउटर है दैट इज़ फिक्स्ड, और जो इनर है दैट इज़ रोटेटिंग। क्या होता है ये रोटेटिंग होता है। जब इसी को आप रोटेट करोगे, फॉर एग्जांपल इसको रोटेट करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे, अंदर वाला तो ऐसे ही है। फिर इसी को हम क्या करेंगे, अगर फिर से घुमाएंगे तो ये ऐसे शेप में फिर से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आउटर जो है फिक्स होता है और इनर जो है रोटेटिंग होता है। अब चलते हैं इसके 5वें पॉइंट पे दैट इज़ बेंच। बेंच क्या होता है, अब ये बेंच जो है वो बेंच नहीं होता है जो पार्क में होते हैं जिस पे हम बैठते हैं, नहीं, या स्कूल्स में जो बेंचेस होते हैं, नहीं। ये बेंच क्या होता है, एक एरिया होता है। क्या होता है, एक एरिया होता है जिसमें 2 एरिया आपको मिलेंगे। क्या है, 2 एरिया आपको मिलेंगे, एक ड्राई एरिया दूसरा वेट एरिया, या इनको बोलते हैं ड्राई बेंच और वेट बेंच। ये क्या होते हैं, ड्राई बेंच और वेट बेंच, ये होते हैं वो वाले एरिया जहाँ पे हम असल में वर्क करते हैं। कौन सा वर्क, जो आपको फिल्म से आपको क्या इमेज बनानी है, फिल्म प्रोसेसिंग जहाँ होती है, तो इसको बोलते हैं वर्क एरिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें ड्राई एरिया क्या होता है। ठीक है, ड्राई एरिया जो है कवर होना चाहिए शीट्स से। किससे कवर होना चाहिए, शीट्स से। कौन सी शीट्स से, सबसे पहले प्लास्टिक, फाइबर और वुड से, बोर्ड से। ठीक है, प्लास्टिक, फाइबर या बोर्ड वगैरह से आपका ये क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में जो ड्राई बेंच होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका जो फंक्शन है यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पे कैसेट्स की क्या करते हैं हम स्टोरिंग करते हैं। कब, जब प्रोसेस हम कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ से लाओगे फिल्म फिर उधर स्टोर करोगे फिर उधर से उठाओगे, नहीं। आप जब लाते हो फिल्म्स को, जो भी आपके जो कौन सी एक्सपोज्ड वाली कैसेट्स है उसको लाते हो, ले जाते हो आप उनको कहाँ पे, वेट एरिया में। ठीक है, ताकि वहाँ से आप उसको जो है प्रोसेस कर सको। और प्रोसेस के बाद में कहाँ कैसेट्स को रखते हैं, यही ड्राई रूम में। अब यहाँ पे होते हैं फिल्म हैंगर्स। क्या होते हैं इसमें, फिल्म हैंगर्स वगैरह होते हैं, लगे होते हैं दीवारों पे। ठीक है, अब ये जो फिल्म हैंगर्स है ये सेंटर में नहीं होना चाहिए। क्या जो है सेंटर में नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर सेंटर में होगा तो हम जब चलेंगे तो क्या होगा, टक्कर वकर लग सकती है, डैमेज हो सकता है इस कैसेट को। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर होनी चाहिए। हाइट जो है वो हाइट कितनी होनी चाहिए, लेस देन 0.9 मीटर। और ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए, 0.6 मीटर्स।
ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बोला था डोर्स के केस में, किसमें, लैब्रिंथ डोर के केस में, वहाँ पे कितनी थी हाइट, 2 मीटर। फिर आपने देखा उसमें जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं होनी, वो कम नहीं होनी चाहिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए, 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे पास वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो ब्रेड्थ थी दैट इज़ नॉट ग्रेटर देन कितनी, 700 mm। अब यहाँ पे भी आपने वही देखा कि लेंथ जो हमारे पास है दैट इज़ 2.5 मीटर। जो आपकी हाइट है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए, 0.9 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और जो इसकी जो हमारे पास ब्रेड्थ है या विड्थ है दैट इज़ 0.6 मीटर्स। अब यहाँ पे अंदर से होते हैं ड्रॉवर्स, जैसे हमारे घरों में भी ड्रॉर्स होते हैं। क्यों होते हैं ड्रॉर्स? ड्रॉर्स का काम होता है, हमारी कुछ चीज़ें रहेंगी उसमें, क्या रहेंगी, चीज़ें, एसेसरीज़, जैसे कि वहाँ पे सीजर्स वगैरह रहेंगे या क्लिप्स वगैरह रहते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ रहती हैं, हमारे ड्रॉर्स में। कैसेट, अब यहाँ पे क्या होता है, कैसेट की लोडिंग होती है और अनलोडिंग होती है। लोडिंग और अनलोडिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कोई फिल्म है, फिल्म था, अब आपको क्या करना है, फिल्म को कैसेट में इंसर्ट करना है, दैट इज़ लोडिंग। अब उस कैसेट से फिल्म को बाहर निकालना है, दैट इज़ अनलोडिंग। ये कहाँ होता है, लोडिंग अनलोडिंग, हमारे ड्राई एरिया में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि लोडिंग एंड अनलोडिंग ये कौन से एरिया में होता है, इट इज़ ड्राई एरिया में ये होता है। अब चलते हैं हम इसी के दूसरे पॉइंट पे, दैट इज़ वेट बेंच। वेट बेंच जो है हमारा क्या होता है, वेट बेंच भी हमारे पास क्या है, एरिया होता है जहां हमारे पास एक्चुअल फिल्म प्रोसेसिंग होती है। तो जैसे ड्राई एरिया में हमारे पास क्या था, ड्राई एरिया में स्टोर करते थे कैसेट में, और वेट एरिया में क्या होता है, फिल्म प्रोसेसिंग। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखेंगे कि वेट एरिया में क्या होता है, फिल्म की प्रोसेसिंग होती है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, हैंगर्स वगैरह भी होते हैं, या हैंगर्स क्या होते हैं, फिल्म होल्ड जो करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, किसमें, प्रोसेसिंग के टाइम। अब जब आप प्रोसेसिंग के टाइम जो है फिल्म प्रोसेस करवाओगे तो आप थोड़ी ना हाथ से ऐसे पकड़ के रखोगे। अगर आप हाथ से पकड़ के रखोगे, एक तो आपको बहुत टाइम के लिए वो पकड़ के रखनी है, आपको तकलीफ़ हो सकती है उससे, या जो है फिल्म जो है वो डैमेज हो सकती है। तो इसी के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हैंगर्स होते हैं। अब ये जो हैंगर्स होते हैं वो जो है हमारे पास किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के। किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे तरह के क्लिप्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग आएगा हमारे पास, क्लिप टाइप का होगा। जैसे आपने कार्डबोर्ड देखे होंगे घरों में, या एग्ज़ाम में आप कार्डबोर्ड साथ लेते थे तो उनमें क्या होता था, वो क्लिप जैसा होता था, उसको पीछे से जो ऐसे प्रेस करते थे, फिर वो जो है उसको ऑटोमेटिक क्या है पकड़ के रखता, दैट इज़ क्लिप टाइप। एक होता था चैनल टाइप। चैनल टाइप में क्या होता है, हम ऊपर से एक डब्बा जैसा होता है, बॉक्स जैसा होता है, उसमें ऊपर से ऐसे रखते हैं तो वो फंस जाता है उसमें फिल्म, तो उसको बोलते हैं चैनल टाइप। और एक और होती है हमारे पास स्प्रिंग टाइप। इसमें क्या होते हैं, स्प्रिंग्स की मदद से हम क्या करते हैं, उस जो है फिल्म को होल्ड करके रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरे फिल्म, जो एक्सरे डार्क रूम। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिल्म प्रोसेसिंग, कि ये जो फिल्म प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है। थैंक यू।